रेशमा के चले होने के बाद राजेश फिर से रोमांटिक मूड में आते हुए गेट बंद करके दोबारा से शीला को अपनी बाहों में उठा के बिस्तर पर लिटाने लगता है। ओह गौर, तुम तो बहुत भारी हो गई हो। पहले तो मैं तुम्हें फूल की तरह उठा लिया करता था। शीला ने हल्की से चपत राजेश के गाल पर मारते हुए कहा, मैं मोटी नहीं हुई हूँ। तुम्हारी जवानी ठंडी पड़ गई है। राजेश अभी शीला के ऊपर लगभग झुका हुआ था और शीला अपनी बहें उसके गले में डाले हुए बिस्तर पर थी। राजेश ने अपने होठ शीला के होठों पर रखे हुए कहा, डार्लिंग, जवानी तो अभी भी उफान पर है। शीला जोर हंसने लगी और बोली, किधर है, दिखती तो नहीं है। राजेश ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा, मेरे जोश को चैलेंज मत करो। शीला फिर से मुस्कुराई और बोली, जोश होगा तब न चैलेंज करोगे। राजेश अब शीला के पास लेट गया और अपनी बाहों में भर लिया और शीला को अपने ऊपर कर लिया। शीला ने राजेश को चुंबन देते हुए कहा, अभी तो मोती कह रहे थे, अब वजन से दब नहीं जाओगे। राजेश ने भी जवाब में चुंबन किया और कहा, आज तो हम दब के जान देने को भी तैयार हूँ। अब दोनों मुस्कराने लगे और दोनों काम क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। सुबह सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई नहा रहा था तो कोई नाश्ता तैयार कर रहा था, कोई कपड़े पहन के नाश्ते का इंतजार कर रहा था। कार्तिक तैयार था, नाश्ते का इंतजार कर रहा था। उसे ऑफिस जाना था। रिया, यार जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, कार्तिक ने अपनी छोटी बहन से कहा। रिया ने किचन से तेज आवाज में कहा, पता है यार, मुझे भी कॉलेज जाना है। तक अपने शर्ट के बटन लगते हुए मिस्टर राजेश नवाल जी भी आ जाते हैं। पीछे से नाश्ते का सामान लिए शीला और रिया भी जल्दी जल्दी करती हुई आ जाती है। राजेश ने बैठते हुए अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ जल्दी आ जाओ, हमें लेट हो रहा है। रेशमा जी भी अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा, हाँ भाई आ रही हूँ। अब सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। शीला ने सबको नाश्ता सर्व किया। सब लोग अपना अपना नाश्ता करने लगे थे। तभी राजेश ने मुस्कराते हुए शीला के कुहनी से मारते हुए कहा, रात तो खूब है न? हाँ न? शीला ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, क्या कहे जा रहे हो? बच्चे बैठे हैं। राजेश ने कहा, तो क्या हुआ? सब लोग उन्हीं की ओर देखने लगे। आप रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मम्मा, क्या रात तो कुछ तो प्राइवेट रखा करो, सबके सामने कुछ भी। क्या राजेश, शर्म हया नाम की भी कोई चीज होती है? रेशमा ने डांटते हुए कहा, अरे माँ, वो कुछ नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे थे। राजेश ने बात को घूमने की कोशिश की। रेशमा ने फिर कहा, अरे हाँ, एक हमारा भी जमाना हुआ करता था, सालों साल तक सामने बात नहीं कर पाते थे। कार्तिक ने परेशान होते हुए कहा, ओह दादी माँ, अब तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। रिया ने कहा, हाँ भाई चल, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दे मेरे कॉलेज तक। कार्तिक ने रिया को घूरा और कहा, तुझे और मैं ड्रॉप कर दूं? सोच कैसे लिया तूने? भाई मुझे लेट हो रहा है, क्लास निकल जाएगी। रिया ने गिड़गिड़ाया। कार्तिक ने कहा, लेट तो मुझे भी हो रहा है। रिया ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, पापा बोलो न, भाई से ड्रॉप कर देगा मुझे। राजेश ने कहा, जस्ट चिल, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, जाने दो उसे। रिया ने लगभग पैर पटकते हुए कहा, ओह नो पापा, मुझे नहीं बैठना आपकी उस खतरा बाइक पर, भाई प्लीज। रिया की बात सुनकर सब हंसने लगे। राजेश ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे क्या कमी है मेरी बाइक में? शीला ने कहा, बेटा कार्तिक छोटी बहन है, जिद नहीं करते, छोड़ दो उसे।
कार्तिक ने रिया की ओर देखा और कहा, चल आज तुझे मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। रिया ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ इससे बोल दो ये मुझे गिराए न। शीला ने कहा, ओह तुम भी न। नहीं गिराएगा, मजाक में बोल रहा है। कार्तिक ने कहा, आज मजाक में नहीं सच में इसे गिराऊंगा। बाय मोम कहता हुआ कार्तिक अपनी बाइक निकलने चला गया। रिया ने भी बाय मोम, बाय डैड और दादी माँ को किश करके घर के गेट पर बाइक आने का इंतजार करने लगी। रेशमा ने राजेश से कहा, बेटा तू भी अपना काम जल्दी से निपटा के शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर दो। राजेश ने कहा, हाँ माँ, आज ही हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और रिया को बिठा के बाइक दौड़ना शुरू कर दिया। रिया को डर था कहीं भाई बाइक से उसे गिरा न दे, इसलिए उसने भाई को कस के पकड़ लिया और कहने लगी, भाई बहुत तेज बाइक चलता है, तू थोड़ा धीरे चला, मुझे डर लग रहा है। कार्तिक ने कहा, धीरे चलाओगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगा, ऐसा कर मुंह के साथ साथ आंखें भी बंद कर ले और चुपचाप बैठी रह। थोड़ी ही देर में रिया का कॉलेज आ गया। कार्तिक ने कहा, जल्दी कर तेरा कॉलेज आ गया। रिया ने थैंक यू बोला और उतर कर जाने लगी। कॉलेज के गेट के पास ही अयन खड़ा रिया का इंतजार कर रहा था। उसने रिया को आते देख जल्दी उसके पास जाकर उसे हग कर लिया और कहा, आज लेट क्यों? रिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, पीछे भाई खड़ा है, इडियट, मरवाएगा क्या? अयन ने रिया से अलग होने में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगाया और बिना पीछे देखे कॉलेज के गेट के अंदर चला गया। रिया ने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा तो कार्तिक उसे ही घूर रहा था। ओह गॉड, अब करूँ, इसने तो देख लिया। रिया भी कॉलेज के गेट के अंदर जा चुकी थी। कार्तिक ने अपनी वॉच की ओर देखा और फिर बाइक घुमा के अपनी ऑफिस की ओर चला गया।